वक्त पे जो है हमारी बात जो है लोगों तक पहुंचाते रहे, इसके लिए मैं मशकूर और ममनून और मुबारक भी देता हूं आपको कि आपके लीडर की पहचान बन गई है। बहुत बड़ा स्टेटस जो है हमारी पार्टी ने हमको दिया है। ये पूरे किश्तवाड़ को, चुनाव खिते को, जम्मू रीजन को ये जो है मुबारकबाद। तो जिस तरीके से आज जलसा और जलसे में उमर साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें बताया गया है कि अगर स्टेटहुड वापस नहीं दिया जाता है तो हम रेजिग्नेशन करते हैं। ये किसने कहा? उमर साहब ने उमर साहब का अभी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें बताया गया है कि अगर स्टेटहुड नहीं दिया जाता। देखिए, लोगों की चुनी हुई सरकार जो 1 साल से जो है यहाँ चल रही है, क्या वो सही तरीके से काम कर रही है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या वो काम कर रही है? नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ ड्यूअल सिस्टम है। ड्यूअल पावर सिस्टम में कभी भी जिस घर में 2 औरतें होती है, क्या वहाँ अमन होता है? होता है? नहीं होता। कुछ ना कुछ लगा रहता है। लिहाजा देखिए, हमारा हक हमसे छीना गया है। ये कोई दिल्ली वालों ने हम पे कोई एहसान नहीं करना है। स्टेट ये बार बार पहले इन्होंने कहा डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद ही इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के फौरन बाद ही हम आपको स्टेट दे देंगे। अब मुझे बताइए, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, अगर वो प्रॉपरली नहीं चल सकती है, नहीं चल रही है, लोगों की उम्मीदों पे नहीं चल रही है, एक तरफ से तो हमारा इतना बड़ा मैनिफेस्टो है, लोगों ने तो हमसे जवाब मांगना है ना। मगर आम लोगों को क्या पता है कि भाई यहाँ दिल्ली से क्या फंडिंग पैटर्न है, कैसे क्या हो रहा है। लिहाजा और कोई चारा भी नहीं है। अगर उमर साहब ने ऐसी बात की है तो फाइनली मुझे लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यह कहते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम, भाई डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, एक सरकार बन गई है, 1 साल हो गया है, और आप भी अभी भी आप कह रहे हो कि अप्रोप्रिएट टाइम, तो वो कब आएगा? तो दूसरी ओर आगा से जहुल्ला का ये कहना है कि वादों को लेके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतर पाई, तो उस वजह से जो है वो बडगाम इलेक्शन से जो है पीछे। किसने कहा? आगा सईद रहुल्ला बडगाम इलेक्शन से कौन पीछे है? आगा सईद रहुल्ला साहब का बयान है कि अगले 2 दिन में आप देखेंगे, अगर रहुल्ला साहब जो है वो पूरा बडगाम में कैंपेन करेंगे और बडगाम इंशाल्लाह ताला बडगाम भी जीतेंगे, नगरोटा भी जीतेंगे। आप निश्चित रहिए। जा रहे हैं आप, किश्तवाड़ के लोगों को काफी उम्मीदें आपसे लगी है, क्योंकि कई अर्सा दराज से आपका वेट कर रहे थे कि सजाद साहब जो राज्यसभा में जाएंगे और यहाँ के अवाम की बात करेंगे। आप राज्यसभा बन जा रहे हैं, मगर किश्तवाड़ के अवाम को क्या मैसेज देंगे और क्या कुछ? देखिए, किश्तवाड़ की ये खुशकिस्मती है, आज से 50 साल पहले लेट मेहता ओम जी जो है वो यहाँ से राज्यसभा के लिए गए थे, तब शायद हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, हमने तो नाम ही सुना है। तो लिहाजा सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने इस पसमानदा इलाका को याद रखा और मुझ जैसे एक आम सिपाही को जो है राज्यसभा के लिए मुंतखब किया, ये हमारे लिए, किश्तवाड़ के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है और फख्र की बात। 4 वोट आपके अगेंस्ट पड़े हैं। देखिए, 57 वोट जो है वो चौधरी रमजान को पड़े हैं और 56 वोट मुझे पड़े हैं। मेरी जो नोटिफिकेशन थी, 1 वोट जो है वो बाहर गया है, और 2 जो है यहाँ बड़े बड़े लीडर जो हैं जब वो वोटिंग में जाते हैं वो बड़ा क्रूशल होता है, और ये कहीं 10 साल के बाद या 6 साल के बाद टाइम कहीं आता है, तो बड़े बड़े लीडरों के वोट जो है वो गलत हो जाते हैं। अब जो गलत हुए हैं उनको नहीं हम ये मानेंगे कि भाई ये जानबूझ के हुए हैं। गलती किसी से भी, हमारे एक स्पीकर साहब थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वो भी जल्दी में उन्होंने भी गलत वोट डाला। लिहाजा अगर 53 वोट हमारे हैं, अगर 53 वोट 53 वोट हमारे हैं, हमको 57 वोट आए हैं। वो कहाँ से आए? वो तो अपोजिशन ने भी वोट डाला है, पीडीपी ने वोट डाला है, एआईपी ने वोट डाला है, इंडिपेंडेंट्स ने वोट डाला है, तभी तो इतने वोट आए। तो लिहाजा ये जो है आपको सब पता है, खासकर प्रेस को, कि ये नैरेटिव जो है ये कौन सेटअप करता है, कभी प्यारेलाल का नाम, कभी मेहराज साहब का नाम, कभी किसी और का नाम। ये देखिए नताइज आ गए हैं,
3 सीटें हमने जीती है। ये शुक्र करो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, वरना आज के नताइज जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होते। अब बीजेपी ने चलो 5-10 होते ना तो वो ऐसे ही उनको किसी को दबाव में किसी को कुछ करके ख़त्म कर देते। ये तो 25 से 28 लोग जो हैं ये तो फिर तो कहीं के नहीं रह जाते। लिहाजा इसके लिए जो है मैं तमाम हमारे जो MLAs हैं, अपोजिशन के हैं, अपने हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू।